आदाब, सलाम टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रम खान और इस वक्त लेकर हाजिर हूं हमारी ये खास पेशकश जिसका नाम है इजराइल का सीरिया में गाजा प्लान। सीरिया के बारे में बात करना क्यों जरूरी है, आज वो आप समझेंगे हमारी इस खास पेशकश में। दरअसल सीरिया में तकरीबन 14 साल तक चले सिविल वॉर में रशिया, तुर्की, ईरान, सऊदी अरब और अमेरिका ने भी दखल दिया। साथ ही लेबनान की सेना ने भी दखल अंदाजी की और फिर पिछले साल तख्ता पलट के बाद बशर अल असद को मुल्क छोड़ना पड़ा। सीरिया की कमान अब अहमद अल शरा के हाथों में है, लेकिन अब एक बार वहां फिर से सिविल वॉर जैसे माहौल बनते जा रहे हैं, जिसका बीज बोया है ड्रूज और बदोइन समुदाय के बीच जंग ने। और इसमें अब एंट्री हो गई है इजराइल की। इजराइल का कहना है कि वो सीरिया में रहने वाले ड्रूज समुदाय का बाल भी बाका नहीं होने देगा। अब सीरिया को अपने ही देश से अपनी सेना को पीछे हटाना पड़ा है। सीरिया की सियासी तकदीर में एक बार फिर से मुसीबत के काले बादल मंडराने लगे हैं और इस खास पेशकश के जरिए हम पूरी कोशिश करेंगे इस पेचीदा मसले को आपको सीधे लहजे में समझाने की। सीरिया में ड्रूज और बदोइन के बीच जंग पहले तो सिर्फ उस मुल्क का मसला था, लेकिन अब ये एक इंटरनेशनल मुद्दा बन गया है जिसमें कई देशों की अलग अलग राय और अपने अपने मंसूबे हैं। कहीं से समझौते की सलाह आती है तो कहीं से इस जंग को भड़काने की साजिश। नतीजा क्या होगा इस पर अभी कुछ साफ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया था जब 16 जुलाई को इजराइल ने सीरिया में एयर स्ट्राइक किया, वो भी सीधे दमिश्क में। इस हमले में खासकर 4 जगहों को निशाना बनाया गया। फौज का हेडक्वार्टर, रक्षा मंत्रालय, राष्ट्रपति भवन के पास का इलाका और दक्षिणी सीरिया में स्वेदा शहर। इजराइल ने इस हमले के पीछे अपनी नीयत बताई कि उन्हें द्रूज लोगों की सिक्योरिटी करने के लिए ऐसा करना पड़ा, लेकिन असली कहानी बेहद पेचीदा है। दरअसल सीरिया के साउथ में रहने वाले ड्रूज न पूरी तरह मुस्लिम है, न यहूदी, न ईसाई, बल्कि अपनी एक अलग और गुप्त धार्मिक पहचान रखते हैं। इनकी बदोइन कबीलों के साथ मतभेद और मनभेद दोनों हैं। पिछले कुछ दिनों से इन दोनों समुदाय के बीच झड़प चल रही थी। फिर सीरिया की सरकार ने सेना भेजी तो मामला और बेकाबू हो गया। रही सही कसर इजराइल ने इस जंग में कूदकर पूरी कर दी। अब इजराइल आया तो अमेरिका की एंट्री तो तय ही थी। सीरिया के गृह युद्ध में अब दूसरे देशों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। फिर चर्चों के दौर के बाद होता है सीज फायर, जिसका बार बार उल्लंघन भी हो रहा है। क्या अब यह जंग थम गई है और आगे सीरिया में अमन चैन बहाल होगा और इस मुल्क में अमन का माहौल होगा? यह सवाल भी अपने आप में कई सवालों को पैदा करता है। इसके पीछे किसके क्या सियासी मंसूबे हैं, यह समझना बेहद मुश्किल है। पड़ोसी मुल्क के झगड़े में इजराइल के कूदने का आखिर मतलब क्या है? ड्रूज और बदोइन कबीले के बीच ये कैसी जंग है और सीरिया की सरकार इसे खुद सुलझाने में नाकाम क्यों रही? क्या ये जंग अब इंटरनेशनल साजिश में तब्दील हो रही है? ऐसे ही कई सवालों के जवाब हम इस शो में ढूंढने की कोशिश करते हैं।
ड्रूज समुदाय कौन है, इसके बारे में बाद में विस्तार से जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये जान लीजिए कि सीरिया में ये अल्पसंख्यक गुट हैं, यानी कि माइनॉरिटी है। ये दक्षिणी सीरिया के बाशिंदे हैं। इस इलाके में स्वेदा राज्य आता है। अगर नक्शों पर गौर करेंगे तो देखेंगे कि स्वेदा का बॉर्डर जॉर्डन से लगता है। ये इजराइल के बॉर्डर के काफी करीब है। इस जंग की शुरुआत हुई 13 जुलाई से। एसोसिएटेड प्रेस ने ब्रिटेन की जंगों के जायजा लेने वाली संस्था सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के हवाले से बताया कि बदोइन समुदाय के कुछ लोगों ने इलाके में एक जांच चौकी बनाई थी। यहां पर उन्होंने एक ड्रूज शख्स पर हमला किया और उसके साथ लूटपाट की गई। फिर इसके बाद ड्रूज लड़ाकों ने बदला लेने का फैसला ले लिया। लिहाजा इस इलाके में अपहरण और झड़प की कई घटनाएं पेश आईं। बदोइन रेगिस्तानी खाना बदोश सुन्नी कबीले हैं जिनकी मौजूदगी सीरिया से लेकर सऊदी तक फैली हुई है। इनमें से कुछ कबीले सरकार के साथ हैं तो कुछ अपनी मर्जी से हथियारबंद गिरोहों में तब्दील हो चुके हैं। स्वेदा जैसे ड्रूज बहुल इलाके में ये बदोइन कबीले अक्सर जमीन, पानी और व्यापार को लेकर टकराव करते रहते हैं। ड्रूज और बदोइन कबीले में जैसे जैसे हिंसा बढ़ी, सीरियाई सरकार ने सेना लाने का फैसला वापस लिया। 15 जुलाई को सीरियाई सेना इलाके में दाखिल हुई ताकि हालात को काबू में लाया जा सके। लेकिन रूस गुट ने आरोप लगाया कि सरकार बदोइन कबीले की मदद के लिए सेना को भेज रही है। रूस समुदाय से जुड़े लोगों ने कहा कि हम नई सरकार पर भरोसा नहीं करते और इसी के जवाब में उन्होंने फौज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भले ही सेना शांति के लिए आई हो, लेकिन नतीजा ये हुआ कि उन्हें ड्रूज लड़ाकों से भिड़ना पड़ गया। इस झड़प में तब तक 300 के करीब लोग मारे जा चुके थे। इसी के बाद इजराइल की इस लड़ाई में एंट्री हो जाती है। इजराइल ने एक के बाद एक कई हवाई हमले कर दिए। इस पर इजराइल के सेना की तरफ से ये बयान आया कि स्वेदा जाने वाली सड़कों पर सेना के टैंक और सैन्य वाहनों पर भी हमले किए गए ताकि वो उस क्षेत्र में नुकसान न पहुंचा सके। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल ने कहा है कि हमले का एक कारण तो ड्रूज के बीच बचाव के लिए था, लेकिन एक और वजह ये भी थी कि वो सीरिया के मिलिट्री को साउथ पर डिप्लॉय होने से रोकना चाहते थे। हम सीरिया में कार्रवाई करने जा रहे हैं। सीरिया के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र को डीमिलिट्राइज जोन बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है और ये इजराइल के बॉर्डर के करीब है। हम ऐसे हालात दोबारा नहीं होने देंगे जहां एक और लिबनान बनने के हालात पैदा हों। द्रूज निवासियों की सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है और हम हर परिस्थिति के हिसाब से ऐसे बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हमें अब ऐसे ऑपरेशंस नहीं करने पड़ेंगे और ये बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि सीरिया में क्या समझा और किया जाता है और क्या नहीं किया जाता। हालांकि इजराइल पर यह इल्जाम भी लग रहे हैं कि ड्रूज की रक्षा करना तो एक दिखावा है। इजराइल दरअसल मिलिट्री गोल को साधने में लगा हुआ है। वो नहीं चाहता कि सीरिया की फौज इजराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स के आसपास पहुंचे। अब इससे ये सवाल उठता है कि क्या इजराइल सीरिया को डिसेंट्रलाइज और आइसोलेट रखना चाहता है। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने भी इजराइल के इस हमले की निंदा की है। यूनाइटेड नेशन के महासचिव ने स्वेदा, दारा और दमिश्क में इजराइल के हवाई हमलों और गोलान में इजरायली रक्षा बलों की पुनः तैनाती की रिपोर्टों की भी निंदा की है। जब मसला और पेचीदा होता दिखने लगा तो अमेरिका ने भी हर बार की तरह दखलंदाजी की। अमेरिकी विदेशी मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने सीरिया में जारी जंग को खत्म करने के लिए सभी पक्षों के साथ राब्ता किया। रूबियो ने 16 जुलाई को सोशल मीडिया साइट एक्स पर सीज़फायर का ऐलान किया
और लिखा कि हमने सभी लोगों से सहमति ले ली है और अब इस तनाज़े का अंत हो जाएगा। इसके लिए सभी पक्षों को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। सीरिया के सदर अहमद अल शरा ने कह दिया कि हम जंग से नहीं डरते, अराजकता और विनाश से ऊपर अपने लोगों को रखने का फैसला किया है और इसी के साथ सीरिया ने दक्षिणी इलाके से सेना को वापस बुला लिया। इजराइल ने आम जनता और सरकारी सुविधाओं को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया, जिससे बहुत स्थिति उलझ गई है। इजराइल ने ऐसी अमेरिका, अरब और तुर्किया से राय मशवरा किए बिना ही पहले के समझौते के खिलाफ जाकर किया है, जो कि सीरिया के पक्ष में सोचते हैं और ये सीरिया के साथ जायज नहीं है। हम इसके लिए उन लोगों को भी जवाबदेह ठहरा रहे हैं जिन्होंने हमारे द्रूज लोगों के साथ अन्याय और उनके साथ गलत सलूक किया। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीरियाई सरकार की है और कानून और जस्टिस सिस्टम के ऊपर बिना किसी भेदभाव के सभी के अधिकारों की रक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। सीज़फायर एग्रीमेंट में फैसला लिया गया है कि रूस समुदाय के लोग और धार्मिक नेता स्वेदा में शांति बनाए रखेंगे और सारे पक्ष शांति बनाए रखने में सहयोग करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और फिर दोबारा सीरिया की फौज को वहां पर भेजना पड़ा। अमन की कोशिशों के बीच भी झड़प सामने आ रही है।